जैसे ही आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, जैसे ही अपनी ऊर्जा को आप आज़ाद करते हैं, आप अलग तरीके से खुल जाते हैं। हज़ारों रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, 10,000 रास्ते आपके लिए खुले हुए नज़र आते हैं। आपको अचानक से लगने लगता है कि मैं कैसे सप्रेस हो रखा था, कैसे मैंने अपने इमोशंस को बाँध रखे थे, क्यों मैं एक ही दिशा में परेशान हो रहा था। मुझे परेशान होने की ज़रूरत थी ही नहीं, यहाँ तो ल हज़ारों रास्ते मेरे लिए खुले हुए हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अभी तक मैं सिर्फ़ एक इंसान को अपना सब कुछ दे देकर अपने आप को भी परेशान कर रही हूँ और इवेंचुअली उसे भी परेशान कर रही हूँ। क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो रखी है कि मुझे किसी के लिए, किसी के बिना, किसी के साथ रहे बिना कोई मतलब नहीं है? मतलब कि मैं कोई हूँ ही नहीं क्या? मैं अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू, कोई औचित्य, कोई स्थान है भी मेरा इस संसार में? ये सवाल आज हम अपने आप से पूछेंगे। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, आप एक फ्लेम हैं, एक आत्मा है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आपकी बात करेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, आपका दूसरा पार्टनर आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपके लिए सीरियस नहीं है, आपको बिल्कुल औने पौने लेकर चला है, इस कंडीशन में क्या? ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा ही खुश रहें, हमेशा ही चांदनी खिलती रहे, हमेशा ही फूलों की बारिश होती रहे। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही ये है कि कभी कोई एक परेशान होगा, कभी कोई दूसरा परेशान होगा, कभी दोनों मिलकर परेशान होंगे। और आप जानते हो यहाँ पर कि आप चाहते हो कि भले आप दोनों एक साथ परेशान हो, चलेगा, लेकिन वो अकेले खुश नहीं होना चाहिए, है ना? यही है ना हमारी नीयत। तो जब तक हमारी नीयत ये रहेगी कि तू मेरे साथ दुखी रह चलेगा, कहीं और खुश नहीं रहना चाहिए, खुशी नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम ये है। लेकिन चलो, बात हम ये भी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपको इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, आपको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, आप क्यों इतना अटैच हो रखे हैं। डिटैचमेंट पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपको समझना होगा कि आप कौन हो। आप एक ऊर्जा हो, एक पुंज हो ऊर्जा का, और ये अपने आप में संपूर्ण है। जब तक इस संपूर्ण ऊर्जा में आप अपनी सारी ऊर्जा को अंदर नहीं रखेंगे, सारी ऊर्जा को अंदर केंद्रित नहीं रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ये बिखर चुका है। आप खुद एक ऊर्जा का पुंज हो और आप किसी दूसरे ऊर्जा के पुंज में अपनी सारी ऊर्जा को ट्रांसफर किए जा रहे हो, खाली हो जाओगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे कंप्लीट नहीं होते हैं। मुद्दा ये है कि आप अपने आप को इतना भरिए कि जब ये ऊर्जा छलकनी शुरू हो, तो यहाँ वो ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाए और दोनों एक ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट करें। अगर आपने अपनी सारी ऊर्जा यहाँ भेजनी शुरू कर दी, तो ये ओवरलोड हो जाएगा और ये आपसे ऊर्जा रिसीव नहीं करना चाहेगा। और क्योंकि ये रिसीव नहीं कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप वर्थलेस महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, वो कहीं और ध्यान दे रहा है, मोरा पिया मुँह से बोलत नाही, भागई का कोई सोतन होके, मोरा कुछ भावत नहीं। बस यही थॉट चलने लग जाते हैं और इस वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो। कई बार आप अपने रिश्ते में इतने लूज़र हो जाते हैं कि आप अपने पार्टनर से ये कहते हैं, ये दुआ है मेरी रब से, तेरे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद है। इतने गिर चुके हो कि ये दुआ है मेरी रब से, तेरे आशिकों में। क्या आशिकों में भाई? क्या आशिकों में? उसको, अगर आप और वो पार्टनर हो तो उसको सिर्फ आपसे प्यार करना होगा, जैसे आप सिर्फ उनसे प्यार कर रहे हो। और उसके आशिकों की बात अगर हो रही है तो छोड़ दो। ऐसे ना जलील होकर इज्जत से रिश्ते में नहीं रहा जाता है। बहुत, आप चाहे इस दुनिया में कैसे भी हो, कहीं भी हो, कितने भी कैसे भी दिखते हो, आपको कोई ना कोई वैसा प्यार करने वाला जरूर बना है संसार में, जैसा आप प्यार कर रहे हो, जैसा आप प्यार दे रहे हो, वैसा प्यार देने वाला इस संसार में है। बिना आपके ट्विन फ्लेम के आपको पैदा नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? जैसा आप चाहते हो, जैसा आप देते हो, जैसे संसार को दे रहे हो, वैसा चीज आपको मिलेगा। आप डिजर्व करते हो, आप अधिकारी हो, बना है, ऐसा ही है।
चाहे अच्छा दो चाहे बुरा दो, आपको वो देने वाला है, आपका ट्विन फ्लेम यहाँ बैठा हुआ है। तो ना ये ना गरीबों की तरह ये जिल्लत की जिंदगी जीना बंद कर दो। वैदिक साधनाओं में एक साधना है अप्सरा सिद्धि साधना। जब उस साधना को एक साधक करता है ना, तो गुरु सबसे पहले क्या सिखाते हैं उनको कि अप्सरा को ना मिमिया के मन बुलाओ, ऐसे और ऐसे नहीं, पुरुषार्थ के साथ बुलाओ। चाहे इस साधना को कोई स्त्री करे या पुरुष करे, तो साधना सिद्ध करना है तो पुरुषार्थ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से एकदम ऐसे बुलाओ जैसे कि आप अधिकारी हैं, और केवल अपना काम करो। अपना काम है कि मंत्र जाप करना, अपना काम है अपना यज्ञ करना, अपना तर्पण करना, मार्जन करना। तो जो प्रक्रिया है केवल वो करना, ये नहीं प्लीज एक बार आ जाइए, एक बार दर्शन दे दीजिए, नहीं होता। परमात्मा और स्त्री केवल शक्तिशाली इंसान के साथ खड़े होते हैं जो खुद अपने आप को शक्तिशाली मानता है। ऐसे अगर आप किसी के सामने भिनभिनाते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, वो दया करके शायद एक बार दो बार आपके पास आ जाए, आप पर आपके लिए थोड़ी सी सिंपैथी दिखा दे, क्योंकि प्रेम तो है उसके अंदर, लेकिन वो इज्जत नहीं कर पाएगा। और इज्जत अगर नहीं कर पाया ना, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। कोई ना कोई उसको ऐसा मिल जाएगा जो उसके बराबर का होगा। यहाँ बराबरी में होता है, रिश्ता बराबरी में होता है, समझो। एनर्जी लेवल पे आप दोनों बराबर जब तक नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, वाइब मैच नहीं करेगी। आपने हजारों बार सुना है, यार बंदा अच्छा तो है लेकिन ना उससे वाइब मैच नहीं करती मेरी, उससे ना मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। क्या है ये? यही वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, यही आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, समझ जाती है कौन मेरे योग्य है, किसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ, है ना। और आपकी इन हरकतों की वजह से, इस छोटी हरकतों की वजह से वो इंसान आपको मानने लग जाता है कि ये शायद वो नहीं है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसके साथ समय बिता सकता हूँ, इसे अपने अपने प्राइवेट स्पेस में एंटर करने दे सकता हूँ, अपने TMFF दे सकता हूँ। बताया था ना, टाइम, मनी, फोकस, स्पेस दे सकता हूँ। जब तक ये कोई आपसे शेयर नहीं करता, तब तक उसके लिए आप वैल्यूएबल नहीं हो। आप तो बहुत शेयर कर रहे हो उसको अपना ये सब चीज़, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहा। तो वैल्यूएबल बनने के लिए वैल्यूएबल होना पड़ेगा, है ना। इस संसार में सबको सबसे पहला जो चीज चाहिए होता है सुंदरता। सुंदरता आती है विचारों की सुंदरता से। जो भी चीज आपके भीतर चल रहा है ना, वो आपके फेस में दिखेगा। आप नाराज हो, फेस में दिखेगा। आप परेशान हो, फेस में दिखेगा। आप इनसिक्योर हो, फेस में दिखेगा। आपको अपनी अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी आपके फेस में दिखेगा। आप और बदसूरत दिखोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल एवरेज लुक लेकर के इस संसार में आए थे, लेकिन आज के समय में बेहद खूबसूरत है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस, अंदर से खूबसूरती आती है। समझ में आ रहा है? तो अपनी ऊर्जा को उठाइए, डिटैच होइए। किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हो, मोह रखने की जरूरत नहीं है। आता है तो बहुत प्यार दूंगा, जाता है तो प्रणाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हो। इस भाव में रहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार ये बोलना है, लेकिन अगर वो आपसे किसी भी रीजन से कोई भी बहाना करके जा रहा है, मत कॉल करो, मत मैसेज करो, मत बात करो। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अहंकारी बन जाओ, घमंडी हो जाओ। नहीं, सहज होकर जितनी बात करनी थी उतनी कर लो। अगर उसके बाद भी अगर वो ये बोल रहा है, तो उसको सीधा ये अपने बिहेवियर से या अपनी लैंग्वेज से ये समझा दो, बता दो, ये अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे डिसीजन क्या हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। कभी भी अगर आना हो, कभी भी बात करना हो, तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। बस ये आपके पूरी पर्सनालिटी में, पूरे एटीट्यूड में झलकना चाहिए। इसे ही बोलते हैं डिटैचमेंट, इसे ही बोलते हैं मोह का ना होना। प्रेम असीम हो, लेकिन मोह एक बूंद भी ना हो, और तभी रिश्ते में आप खुश रह पाएंगे। बोला ना, 10,000 रास्ते आपके लिए खुलते हैं जैसे ही आप डिटैचमेंट को फील करते हैं। जैसे ही आप इस मोह से बाहर निकलते हैं, डिटैचमेंट को फील करते हैं, आपको महसूस होता है क्या क्या चीज़ें आपके अंदर है जो अब तक बंधी हुई थी, सप्रेस हो रखी थी, वो आज़ाद होनी शुरू हो जाती है। और इसे ही असल आज़ादी कहते हैं। ऐसी आज़ादी मिलेगी कि आपसे ना केवल वो, अपितु बल्कि सैकड़ों लोग आकर्षित होंगे, दसों लोग आकर्षित होंगे, है ना। और जिससे सब आकर्षित होते हैं, उनसे वो भी आकर्षित होता है। आकर्षित का नियम है जी। हाँ, किसी को पटाना नहीं होता है, लड़की को पटाना नहीं होता, लड़कों को पटाना नहीं होता है। आकर्षक बनना होता है जिससे वो आकर्षित होते हैं। अट्रैक्टिव बनना होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। हम किसी को बुलाते नहीं हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। चाहे पार्टनर हो, पैसा हो, परिस्थितियां हो, समय हो,
हालात हो या कोई मैटेरियलिस्टिक चीज हो, अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपके सवालों पे वीडियोस बनते रहेंगे, तो अपने सवाल कमेंट्स में लिख दिया करें या इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। ऐसे ही अच्छी चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। नमस्ते है जी।